A very good evening to all my students. Again I welcome you to my YouTube channel प्रथम बैंकर। आज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो था वो वर्किंग कैपिटल मेथड्स का ही टंडन्स कमेटी का जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मेथड है उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो है। जिन लोगों ने नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कोई वीडियो जाके देख लीजिए। और वर्किंग कैपिटल मेथड्स का ही एक दूसरा इम्पॉर्टेंट मेथड्स है जो सबसे ज़्यादा यूज आज के समय में बैंक के अंदर यही मेथड होता है और उसका नाम है टर्नओवर मेथड। टर्नओवर मेथड जो है इसको नायक कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसको भी वो भी कहा जाता है। आप इंटरव्यू में अक्सर इससे रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। और अगर आप बैंक में काम कर रहे हैं और लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से टर्नओवर मेथड आपने सुना होगा और इसके किस तरह से टर्नओवर मेथड से किसी वर्किंग कैपिटल मेथड निकालते हैं वो भी आपको पता होगा। तो आइए देखते हैं जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है क्रेडिट ऑफिसर का, चाहे पीएनबी का हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हो, सीबीआई का हो, यूनियन बैंक का हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। या जो कोई इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उस लिहाज से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत छोटा सा है, 5 से 7 मिनट लेंगे हम आपका समय। तो ये स्टार्ट करते हैं। टर्नओवर मेथड ओरिजिनली सजेस्टेड बाय नायक कमेटी। इसीलिए जो है जब भी आपको कभी नायक कमेटी के बारे में पूछा जाए इंटरव्यू में कि नायक कमेटी क्या है तो सीधे आपको बोलना है कि नायक कमेटी जो है वर्किंग कैपिटल निकालने का एक मेथड है जो सजेस्ट किया गया था नायक कमेटी के द्वारा और उस मेथड का नाम है टर्नओवर मेथड। अभी जो पिछला वीडियो था हमारा वो टंडन्स कमेटी का था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मेथड है, वो भी मैक्सिमम जो परमिसेबल है बैंक फाइनेंस वो निकालने का तरीका हमने बताया आपको एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो में जो है टर्नओवर मेथड है वो हम लोग देखते हैं। इस मेथड में क्या होता है, एज पर दिस मेथड द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज टू बी असेस्ड एट 25% ऑफ द प्रोजेक्टेड टर्नओवर या प्रोजेक्टेड सेल। मतलब जो प्रोजेक्टेड सेल होने वाला है उसका 25% जो है उसको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। टर्नओवर मेथड का पहला इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है, जो प्रोजेक्टेड सेल होने वाला है उसका 25% वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट उस फर्म को है या उस कंपनी को है। अब देखते हैं उसे मार्जिन कितना उसका खुद का है और कितना बैंक फाइनेंस करता है। तो 25% में से जो है 5% जो है वो बोरोवर खुद ही कंट्रीब्यूट करता है, उसको कहा जाता है 5% उसका खुद का मार्जिन होता है। और जो 20% है वो बैंक फाइनेंस करता है। आज के समय में जो भी छोटे सीसी हो रहे हैं बैंकों में 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, सारे सीसी जो है वो इसी टर्नओवर मेथड के थ्रू हो रहा है। प्रोजेक्टेड सेल का जो है 20% बैंक देता है, 5% कंट्रीब्यूट खुद बोरोवर करता है। तो टर्नओवर मेथड यही है कि टोटल वर्किंग कैपिटल जो है वो प्रोजेक्टेड सेल का 25% होता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। दूसरा 5% खुद बोरोवर देता है और 20% जो है वो बैंक उसको फाइनेंस करता है। आगे देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च भी कर लेंगे टेलीग्राम में जाकर के, प्रथम बैंकर के नाम से आपको मिल जाएगा। वैसे लिंक ये है। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल के लिए जो है 7970903637 है। हमारा वेबसाइट है prathambbanker.com और हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के, प्रथम बैंकर सर्च करके। हमारा 3 बैच अभी चल रहा है। पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का 699 का, यूनियन बैंक क्रेडिट मैनेजर का 699 का और बॉम या सीबीआई, ठीक है, क्रेडिट ऑफिसर का 699 में। आप लोग जो मेरा कंटेंट है वो सारा कंटेंट प्रोफेशनल बैंकिंग का जो है वो हम कवर कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं कर रहे हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा उसके ऊपर वीडियोज भी आपको मिल जाएगा। बाकी सारे टॉपिक का नोट्स हो गया, सारे टॉपिक का एमसीक्यू, सब कुछ आपको ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। और बहुत ही रिजनेबल एफोर्डेबल प्राइस में जो है वो 699 में हम लोग दे रहे हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।
आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं टर्नओवर मेथड को कि किस तरीके से निकाला जाता है। प्रोजेक्टेड सेल्स टर्नओवर, मान लीजिए किसी फर्म का 5 लाख है। देखिए प्रोजेक्टेड जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, इसको भी जानना जरूरी है कि प्रोजेक्टेड क्या होता है। जैसे आज के समय में अगर बैंक में कोई लोन लेने के लिए आता है तो ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये प्रोजेक्टेड नहीं है। 3 साल हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। जो 31, मान लीजिए आज के समय में कोई आपके पास लोन लेने के लिए आता है तो 31 मार्च 23 को जो साल बीता है वो उसका एक्चुअल है। एक्चुअल टर्नओवर या एक्चुअल सेल जो है 31 मार्च 2023 का है। इस साल जो 31 मार्च 2024 मतलब 31/3/24 को जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है ये जो है उसका एस्टिमेटेड है, मतलब इस पे हम लोन नहीं करेंगे, ये उसका एस्टिमेटेड है। प्रोजेक्टेड कौन सा होगा? प्रोजेक्टेड होगा 1 अप्रैल 24 से लेकर के 31 मार्च 25, ये होगा प्रोजेक्टेड। तो हम लोग जो है लोन करते हैं प्रोजेक्टेड पे। कई बार प्रोजेक्टेड का जो है लोगों को कन्फ्यूजन रह जाता है, तो आपको बता देता हूँ। 3 साल याद रखिए, जो जस्ट अभी बीता है जो साल वो एक्चुअल है, जो अभी चल रहा है वो एस्टिमेटेड है, जो अगला साल होगा वो प्रोजेक्टेड होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड सेल जो है वो 5 लाख है। तो एज पर टर्नओवर मेथड जो है 25% ऑफ द टर्नओवर, जो भी सेल हुआ है 25% का, सॉरी टोटल सेल का 25% जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसको एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल गैप होगा। मतलब 1,25,000 जो है वर्किंग कैपिटल गैप है। और द मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस क्या होगा, 20% तो हमारा बैंक उसको देगा और 5% उसको खुद से लगाना है। ठीक है, 20% हमारा बैंक देगा उसको, 5% खुद से लगाना है। तो 1 लाख रुपया जो, अगर 5 लाख रुपये का किसी का सेल है, प्रोजेक्टेड सेल है, प्रोजेक्ट टर्नओवर है, तो 1 लाख उसको लोन मिलेगा। आप सिर्फ लोन अमाउंट किसका निकालना हो तो सीधे याद रखिए 20% ऑफ द प्रोजेक्टेड सेल। इंटरव्यू में इससे हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो इसको सिर्फ रिटर्न नहीं, इसको इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट समझिए कि सीसी किसी को देना है 50 लाख का, तो उसका सेल कितना होना चाहिए। 50 लाख का सीसी देना है मतलब बैंक फाइनेंस 50 लाख करेगा। तो आप सिर्फ समझ लीजिए 50 लाख जो 20% है, तो उसका प्रोजेक्टेड सेल अगर 2.5 करोड़ होगा तो उसको आप 50 लाख का सीसी दे सकते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, एक नोट में लिखा हुआ इंपॉर्टेंट बात कि ये जो मेथड है इसको किसी भी कितना भी लोन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका फिक्स है कि अगर एमएसएमई सेक्टर में कर रहे हैं तो ये 5 करोड़ तक के लोन के लिए इस्तेमाल होता है और अदर्स के लिए जो है 2 करोड़ के लिए होता है। ठीक है, ये लिमिट जो है वो एग्जाम में आता है, तो लिमिट याद रखिएगा कि टर्नओवर मेथड है या नायक कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसका अपर लिमिट क्या है, तो एमएसएमई में 5 करोड़ तक का है और अदर देन एमएसएमई में जो है वो 2 करोड़ का लिमिट है। ठीक है, ये बहुत छोटा सा पॉइंट था लेकिन इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू के लिहाज से और रिटन एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसके लिहाज से भी। ठीक है, तो इस तरह का सारा वीडियो मैं बनाता रहूँगा और अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे जैसे ही समय मिल रहा है, संडे सैटरडे या किसी भी वीक डे में भी समय मिल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो आपके लिए बनाता जाऊँ। हमारा सारा बैच क्रेडिट मैनेजर का अवेलेबल है। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है आप पहले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, टेलीग्राम ग्रुप में देखिए जो हम कंटेंट डेली शेयर करते हैं। आपको पसंद है तो हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 699 में अवेलेबल है। prathambbanker.com पे जा कर के आप लोग विजिट कर कीजिए, उसमें फ्री में छोटे छोटे टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल हैं, वो टेस्ट भी आप दे सकते हैं और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का MCQ हमारे पास अवेलेबल है और उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।